मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों को मिटाने की मुहिम चला रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़े। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जानते हैं, जीवन में ऐसे बहुत प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं दिए जा सकते, पर बच्चा या कोई सामने वाला पूछता है तो ये ज़रूरी हो जाता है उनके उत्तर तो चाहिए। तो वहाँ आकर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, भगवान जी हैं, हाँ जी नाजिम आप क्या बताइए, ना जी हैं तो लोग क्यों मानते हैं, हाँ जी हैं दिखाओ। रेखा जी 5 रुपये में भोजन देती हैं, प्रश्न एक आएगा, फिर ये लोग भिखारी मांग क्यों रहे हैं जब सबको मुफ्त में खाना मिल रहा है, क्या जवाब है बताइए। कहने का मेरा मतलब है और भी अनेक सवाल हैं। बच्चे ने माता पिता से ही सवाल कर दिया, आपने क्यों पैदा किया जब आपके बस की साइकिल या मोटरसाइकिल दिलानी नहीं थी, पढ़ाना नहीं था, क्या जवाब दें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल जवाब ऐसे हैं उनके उत्तर तो हैं और देने भी चाहिए, पर उनका तरीका सही होना चाहिए। अब सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो कुछ अजीबोगरीब है। हर प्राणी के जीवन में अनेक प्रश्न मानव मन को दुखी करते रहते हैं। मानव मतलब बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, अपने भी हैं, पराए भी हैं, छोटे भी और भी। कोई प्राणी सटीक उत्तर नहीं दे पाता तो मन त्रिशंकु की तरह बीच में ही चक्कर काटता रहता है, क्या जवाब दें। कुछ प्रश्नों को सुनें और उनके बारे में विचार करें। प्रश्न नंबर 1, माता पिता के पैर छूना जरूरी है? उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर मेरे पापा मम्मी दादा के पैर क्यों नहीं छूते? ये मैंने खड़ा किया है, जो हर घर में समस्या है। आप इन पर विचार करें। बच्चे को जवाब नहीं देंगे तो वो तो गलत राह पर चला जाएगा। आज जब आप बूढ़े होंगे, दादा दादी की जगह होंगे, आप दादा दादी बन जाएंगे, तो वो तुम्हें क्यों करेंगे, क्यों पैर छूएंगे, क्यों आपकी सेवा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या बीड़ी पीना, ताश खेलना, आपस में अपशब्द बोलना अच्छी बात है? उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? बच्चा पार्क में देखता है पापा ताश खेल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, लड़ाई हो रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, ताश फेंक रहे हैं, फाड़ रहे हैं। उत्तर हाँ या ना में। पापा पार्क में जाकर क्या कुछ करते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि बच्चा तो देख चुका वहाँ पापा क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। नंबर प्रश्न 3, क्या शिक्षा जीवन में जरूरी है? उत्तर हाँ या ना में। फिर शंका क्या है? फिर इन मजदूरी करने वालों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? जब एक चीज जैसा भोजन जरूरी है कोई बिना उसके रह जाएगा? बताइए आप। नींद जरूरी है, बिना नींद के रह जाएंगे आप? तो वो यही तो पूछ रहा है, जब ये जरूरी है तो इनके क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों जिंदा हैं? प्रश्न नंबर 4, गृहस्थ जीवन से दुखी होकर साधु बन जाने से सुख मिल जाता है? भाई दुखी होकर ही तो साधु बना, तो एक प्रश्न खड़ा हो गया। उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर साधु और धर्माचार्य आपस में क्यों लड़ते हैं? दुखी होकर तो साधु हुए, फिर उन्हें सुख भी मिल गया जो सोच कर आए थे, तो फिर लड़ाई क्यों करते हैं? प्रश्न नंबर 5, धन को दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया है? उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर करोड़पति तड़प तड़प कर दुख का जीवन जीकर क्यों मरता है? नौकर हैं, चाकर हैं, खाना है, पीना है, पैसे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, दुनिया जानते हैं उन्हें, प्रधानमंत्री भी उनका दोस्त है, फिर क्यों तड़प रहा है वो? ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कथा हवन पूजा से जीवन में सब कष्ट दूर हो जाते हैं? जब कोई विपत्ति आती है तो भी कथा करा लो, हवन करा लो, शुद्ध हो जाएगा,
नेगेटिव जो शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये पूछ रहा है इनसे कष्ट दूर हो जाते हैं? उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर पुजारी स्वयं, पुजारी का मतलब आप ये समझें जो इन कार्यों को करता है, पंडित जी महाराज हवन पूजन जो करता है, अपने घर के कष्ट दूर क्यों नहीं कर लेता? वह दर दर क्यों भटकता फिरता है और उनसे दक्षिणा लेकर पेट भरता है? कैसे कैसे सवाल हैं समाज में जिनके उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो बच्चे बहक रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, मंत्र, नाम जपना, गुरु बनाना, आशीर्वाद लेना, जीवन की आवश्यकता पूरी तो हो जाती हैं, बताइए इनसे पेट भर जाएगा क्या? ये प्रश्न है। उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर प्राणी मूर्ख है जो रात दिन कठोर परिश्रम करता है, ईंट उठाता, गिरता है, भट्टे पे ईंट, धूप में, गर्मी में, बरसात में मरता है। ये वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर बड़े ज़रूरी हैं देना, और आप इनमें मुब्तला हैं। प्रश्न नंबर 8, कहते हैं बिन गुरु ज्ञान न हुई। आप भी जानते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इस पर बड़ा जोर है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस पर लड़ाई करने लगता है, बिन गुरु ज्ञान न हुई। गुरु मोक्ष भी दिलाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर जनसंख्या तो मोक्ष धाम में बढ़नी चाहिए, भूलोक पर क्यों बढ़ती जा रही है? लोग तो यहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ का तो पता ही नहीं वहाँ पहुँचा भी है भी या नहीं कोई, जबकि गुरुजी तो वहाँ पहुँचाते हैं, खुद पहुँचे ही नहीं, या नहीं क्या हुआ? प्रश्न नंबर 9, हर माँ बाप संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है। उत्तर हाँ या ना। शंका, फिर ये माता पिता से मारपीट करने वाले, चोर उचक्के, नशा करने वाले किसकी संतान है? भाई माँ बाप तो बढ़िया बना रहे हैं, फिर ये कहाँ से बन गए? प्रश्न नंबर 10, विवाह यानी शादी, ज्योतिषी, पत्रा, राशि, गुण दोष, मित्र शत्रु सम, सब कुछ शुभ मुहूर्त में करने चाहिए और करते भी हैं। उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? फिर तलाक, टुकड़े कर देना, जलाना, गोली मारना कहाँ तक मान्य है? जब सबने पूछ गछ के करा तो ये क्या हो रहा है? या तो वो गलत है बताने वाले, या आप गलत कर रहे हैं। इनके उत्तर तो होने चाहिए ना। प्रश्न नंबर 11, अंगूठी, ताबीज, लॉकेट धारण करने से जीवन के सभी आपदा कष्ट दूर हो जाते हैं। उत्तर हाँ या ना में। शंका क्या है? तो इन सब चीज़ों को बेचने वाला स्वयं कष्ट का जीवन क्यों जी रहा है? स्वयं धारण करके क्यों नहीं अपने कष्ट दूर कर लेता? इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? कभी आपने सोचा है? एक लाइन में उत्तर है, अब आप सुनिए। आपको पता है मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उसमें साथ के साथ उदाहरण रखता हूँ, क्योंकि बिना उदाहरण के आप नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। आदमी को सरलता से सरल रूप में समझाएंगे जब 1-8% की समझ में आता है। जानते सब कुछ है, सच बोलो, चोरी मत करो, किसी को मत सताओ, मीट मत खाओ, लेकिन यहाँ तो ट्रक के ट्रक मारे जा रहे हैं, भैंसे खाए जा रहे हैं। ये बात समझने की है। अब क्या है जी उत्तर इसका? जीवन भर गीता पढ़ी, भरा न फिर भी पेट, अर्थ को जाना नहीं, काम किया नहीं नेक। हम काम नेक नहीं कर रहे, ना अर्थ को जानते, बस आदमी से भेड़ा चाल चले जा रहे हैं। ये जवाब है इन सवालों का। एक बात प्राणी को और ध्यान में रखनी चाहिए, वो कौन सी है? कि अच्छा कर्म करते समय, मैं तो ये कहूँगा सब अच्छा ही कर्म कर रहे हैं। चोरी जो कर रहा होगा वो सोच समझ के ही कर रहा होगा, बुरा थोड़ी कर रहा होगा। कहेंगे तो यूँ कहेगा मेरा पेट तू भर दे भैया। कहने का मेरा मतलब ये है, कर्म अच्छा करते समय अन्य प्राणी या जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करें लेकिन दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। याद रहे, यदि कोई कार्य रिश्वत लेकर या किसी का जी दुखाकर किया जाएगा तो वह कार्य निष्फल हो जाएगा।
जिस आशा से आप कर रहे हैं, जिस फल को प्राप्ति के लिए, वो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये काम सारे पत्रे से कर लो, ब्याह उससे कर लो, फिर भी तलाक। संतान को सिखा लो, वो मार रहा माँ बाप को, शराब को पैसे नहीं मिल रहे तो ये वहाँ से आ रहे हैं। यानी सुख के स्थान पर दुख का कारण बन जाएगा वो कर्म। मेरे इस वीडियो को देने का मतलब है आप स्वयं परीक्षण करें कि जीवन के किस पायदान पर खड़े हैं। सोचो समझो और विचार कर अपना व अपने परिवार को सुखी बनाओ। मैंने आपको विचारने के लिए प्रश्न दिए हैं, आगे आपकी इच्छा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं और इनमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।